गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू आर डूइंग गुड। सी, हम लोग ने कल चैप्टर में पढ़ लिया था रोल ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें से हार्डली 2-3 बच्चों का मुझे काम आया है। आई डोंट नो व्हाट यू ऑल आर डूइंग। आपको कुछ इंटरेस्टिंग काम दो, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, वॉट एवर द सिचुएशन इज, पढ़ना तो है ही। ठीक है, हम लोग we are trying our level best that we will make it little activity based so that you will take your interest and you study. Alright, so let's go ahead and जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बता दिया था ज्योग्राफी क्या है, प्लस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरीके, एंड वॉट एवर द काइंड ऑफ अ लैंड वी हैव प्लेट्यूज, वी हैव रिवर्स, वी हैव हिली एरियाज, वी हैव प्लेन्स। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली ज्योग्राफी कैसे बदलती है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे हमारा हवाएं बहती हैं एंड ऑल दैट वी विल स्टडी इन कंप्लीट जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फाइन, तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप अपनी पेज नंबर 8 खोलेंगे बुक का, उसको ओपन कर लेंगे। नेम ऑफ द लैंड, नेम्स ऑफ द लैंड। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे इंडिया एंड भारत, हम सुनते हैं कोई 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 भारत भी बोलता है, कोई इंडिया भी बोलता है। एंड आई होप अगर आप न्यूज देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगी थोड़े टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था कि इंडिया बोलना है कि भारत बोलना है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया एंड भारत आर टू वर्ड्स वी ऑफन एसोसिएट एज बीइंग द नेम ऑफ अ कंट्री, है ना। यही हम देखते हैं ना, कोई भारत बोलता है, कोई इंडिया बोलता है। इंडस इज द वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड इंडिया ओरिजिनेट्स। इंडस, इंडस क्या है, एक रिवर है। ठीक है, सिंधु नदी हिंदी में बोले तो, ये मैं मैप ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कहाँ से हमारी सिंधु नदी बहती है। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे, आई मीन यहाँ पाकिस्तान, अब हमारा पार्ट नहीं है, पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, जो हमारा इंडिया वर्ड है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है, इंडस रिवर से ओरिजिनेट हुआ है। हिंदोज और इंदोज was the name used by the Iranian and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago. हिंदोज और इंदोज, ये क्या है कि एक नाम जो है, ये कहाँ से आया, ईरानियंस एंड ग्रीक्स, क्योंकि उनका एक्सेंट ऐसा था तो वो लोग हिंदोज और इंदोज हम लोगों को बुलाते थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 साल पहले। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो समवेयर यहाँ से ना, इन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। सो यहाँ से कौन आए, ईरानियंस एंड ग्रीक्स, जिन्होंने इंडिया को, हम लोगों को क्या बोला, इंदोस एंड हिंदोज। The land to the east of the river Indus was called India. Very important. The land to the east of the river Indus was called India. जो लैंड, जो धरती थी रिवर इंडस की ईस्ट साइड की, उसको इंडिया कहा जाता था, ये वाला। ठीक है, इसका कौन सा, ईस्ट वाले पार्ट को जो लैंड थी उसको इंडिया कहा जाता था। तो अभी हमें ये चीज क्लियर हुई है कि कहां से इंडस, सॉरी, कहां से इंडिया नाम ओरिजिनेट हुआ हमारे देश के लिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा वर रेफर्ड बाय द नेम भारता। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ एक गुट बोल लीजिए लोगों का, नॉर्थ वेस्ट में जो रहते थे, उन्होंने ऋग्वेद, हमें पता है ना हमारे 4 वेद हैं, तो उसी में से एक वेद है ऋग्वेद, जिसमें इंडिया का नाम भारता नाम से लिखा गया। लेटर दिस नेम वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ कंट्री। ठीक है, लेटर ये नाम हमारे पूरे ही देश के लिए यूज होने लगा। आई होप अब हमें ये पता चल गया होगा। फाइन, यहाँ पे एक एक्सरसाइज है पेज नंबर 9 पर, क्विक रिवीजन। These 5 questions आप इसको खुद से सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। सो दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मैंने जब स्टार्ट किया था तो आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हिस्ट्री के सोर्सेज, हिस्ट्री किस पर डिपेंडेंट है, सोर्सेज पर ना। आप सोर्सेज वो क्या होंगे, अब हम उस बारे में देखेंगे।
सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्स क्या होता है? कुछ आधार, हिस्ट्री का आधार। क्या होगा हिस्ट्री का आधार? थोड़ा सा सोचेंगे तो हम ये सोच पाएंगे कि कुछ पुराने छोटे टुकड़े कुछ मिले होंगे, कुछ पुराना सामान मिला होगा, कुछ मूर्तियां मिली होंगी, कुछ लिखा हुआ मिला होगा, है ना। सो हिस्ट्री के सोर्सेस, वी लर्न अबाउट द पास्ट विद द हेल्प ऑफ द रिमेन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल ऑफ दैट टाइम, है ना। रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ मॉन्यूमेंट्स, इंक्रिप्शंस, artifacts, books, manuscripts, coins, literature, etc. are the sources of history. They tell us about the lives of people who made and use them. They are great source of history. The sources of history are of two types: archaeological sources and literary sources. चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री के सोर्सेस क्या होते हैं। देखिए हिस्ट्री के जो सोर्सेस हैं वो दो तरीके के हैं। दो सोर्सेस हैं, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा है लिटरेरी सोर्सेस। इसके ये जो है ये भी डिवाइडेड है कई सारे पार्ट्स में, इसके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंक्रिप्शंस, सील्स, आर्टिक्राफ्ट्स। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बुक में है। लिटरेरी में वी हैड रिलीजन, रिलीजियस एंड सेक्युलर। ये मैं आपको एक एक पॉइंट अभी आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट archaeological sources. सबसे पहले archaeological sources are the direct evidence of the history. Some of them are monuments, inscriptions, artifacts, coins, seals, etc. Archaeological sources study them to extract historical information. They even use remains of animals to study history. Historians further study the information collected by archaeologists. ठीक है, archaeologists कौन होते हैं? जो इन चीजों को, ये जो हमें चीजें मिलती हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। पुरानी जो चीजें मिलती हैं उनके बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो डायरेक्ट, अब ये जो ये हार्ड जो चीजें मिलती हैं ये क्या है, ये डायरेक्ट सोर्स होती है हिस्ट्री का। एनिमल्स के भी पार्ट्स मिलते हैं। हमें कैसे पता कि डायनासोरस इतने सालों पुराने थे? क्योंकि उनके जो अवशेष मिले, उनकी जो बोन्स मिले, उनकी जो बचे उचे कुछ चीजें मिले, उनके ऊपर स्टडी की गई, ठीक है। स्टडी किस तरीके से की गई होगी कि यूजिंग हेल्प ऑफ अ साइंस उनका बारे में ये जाना गया होगा कि ये जो बोन्स हैं ये कितने सालों साल पुरानी है, तो उससे अंदाजा लगाया गया कि ये इसी के आसपास के ही इतने सालों पहले ये एनिमल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मॉन्यूमेंट्स। हमें पता है मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हम जाते हैं जगह जगह मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए। दिल्ली में ही अगर आप चले जाएं तो आपको कितने सारे मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे, है ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस मिल जाएंगी। मॉन्यूमेंट्स आर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल importance that were constructed in the past. The architecture of a building tell us about the religion, political and social status, etc. of the person who commissioned it. Places, forts, temples, stupas, gateways, etc. are important monuments. देखो ये स्तूपास, ये देखो ये एक जगह बनी हुई है, स्तूपा है, सांची स्तूपा, ये बुद्धास के टाइम का, ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या, ये जो बिल्डिंग्स होती हैं इनसे हम क्या क्या समझते हैं इनकी कि ये किस रिलीजन, क्या ये मुस्लिम्स ने बनाई, मुगल्स ने बनाई या हिंदूज ने बनाई, है ना, या ये किस तरीके का यहाँ पे सोशल स्टेटस रहा होगा, किस तरीके के लोग रहते होंगे, कैसे जगह। हम लोग जब जाते हैं तो हम देखते हैं ना वहाँ पे लिखा होता है तो हम समझते हैं अच्छा ये हिंदूज ने लिखा है या ये मुगल्स ने लिखा है ना। तो इस तरीके से हम उनको उनके ऊपर समझते हैं। तो वो क्या है, मॉन्यूमेंट क्या है, डायरेक्ट सोर्स है जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि ये किस समय का बना हुआ एक मॉन्यूमेंट रहा होगा। इंक्रिप्शंस, ये देखिए इंक्रिप्शंस, अशोका इंक्रिप्शन जिसके ऊपर लिखा है ना, ये देखेंगे बुक में
आप लोग पेज नंबर 10 पर, ये दिस आर इंक्रिप्शन, मतलब छपी हुई चीजें, लिखी हुई कुछ चीजें। इंक्रिप्शन आर राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस। इनग्रेव्ड मतलब खुद खोद खोद के लिखे जाने, एक हार्ड सरफेस के ऊपर जो चीजें होती थी, जैसे कि रॉक्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, प्लेसेस, मेटल पिलर्स, टैबलेट्स, स्लैब्स, etc. The victories of the king and the policies made by them were used to be engraved on these pillars. They become a great source of history. Emperor Ashoka had many inscriptions engraved during his rule. अब देखो अशोका के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं, ये इंक्रिप्शन मतलब वो कहाँ कहाँ जीत कर आए, क्या उनकी पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज रहती थी, लोगों के लिए क्या चीजें रहती थी, वो सब ऐसे छपवा देते थे पिलर्स के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या करते हैं लोग, उनको उस जो उन्होंने लिखा, जो भाषा उन्होंने लिखी, उसको एनकोड करके हम समझ गए कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आर्टी क्राफ्ट्स। देखो आर्टी क्राफ्ट्स, देखो ये पोट्री, ये सब सामान मिला, इस ये दीज आर कॉल्ड आर्टी क्राफ्ट्स। Arty crafts are man-made objects found buried under the ground. They include pottery, ornaments like bangles, neck pieces, tools, weapons, etc. Next we have coins. Coins give information. Coins क्या, सिक्के है ना, उस समय पे भी तो कुछ सिक्के चलते होंगे, गोल्ड के या कॉपर के, ब्रास के, हर जगह के अलग अलग होते थे। Coins give information about the name of the king, period of history, and the dynasty. Coins from religion when found in distant land indicate the extent of the king's empire. Next, ठीक है, ये सारे समझ में आ गए। नेक्स्ट सील्स होती थी, स्टैम्प्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लिटरेरी सोर्सेस। हैंड रिटन लिटरेरी रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो हाथ से लिखी गई है। देखिए ये एक तरीके का कागज उस समय का है, किसी समय का, जिसके ऊपर हाथ से चीजें लिखी गई, हैंड रिटन, हाथ से। ठीक है, उनको कहा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो अब हम समझ रहे हैं कि हैंड रिटन रिकॉर्ड्स किसी कागज या किसी इस तरीके की चीज के ऊपर जो कि ऐसे पन्नी की फॉर्म में है, ठीक है, उसको कहा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स। द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मैन्यूस्क्रिप्टस। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे आगे भी ना, बहुत से वर्ड्स है ऐसे जिनको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। ठीक है, जिसका विच मीन्स रिटन बाय हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब जो चीज हाथ से लिखी गई। These were written on palm leaves or barks of birch trees. ठीक है, मतलब जो छाल होती है पेड़ की, उसके ऊपर लिखा हुआ, पाम के पत्तों के ऊपर लिखी हुई। ठीक है, बट ओनली अ फ्यू ऑफ दीज रिमेन नाउ। लेकिन अभी बहुत कम ये चीजें मिली। लिटरेरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। लिटरेरी सोर्सेज है, ये भी दो तरीके की, जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, ये दो तरीके की हैं, एक है रिलीजियस, एक है सेक्युलर। ठीक है, अभी बताती हूँ ये दोनों चीजें क्या है। सो एक रिलीजियस लिटरेचर, एक सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर पेज नंबर 11 पे देखेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड होली बुक्स और स्क्रिप्चर्स। ठीक है, रिलीजियस क्या होता है, जो कि हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई है, जो हमारे कल्चर बोलिए या हमारे जो हम पूजा पाठ करते हैं, रिलीजन, ठीक है, रिलीजियस से जुड़ी हुई है। होली बुक्स कहते हैं ना, जैसे बाइबल, गीता, दीज आर होली बुक्स। दीज बुक्स आर central to a particular religion. Vedas, Upanishads, Bible, Gita, Quran, etc. are example of religious literature. Next we have secular literature. Secular writings are not religious in nature. Stories, poems, biographies, accounts of foreign travelers and books on politics include such literature. देखो secular क्या हुई, ये religion से जुड़ी हुई किताबें नहीं हुई, ये किसी की बायोग्राफी, किसी राजा के ऊपर कोई लिखी हुई, या कुछ पोएम्स, कुछ कहानियां, बाहर से बहुत से लोग आए थे, उन्होंने जाकर लिखा, तो वो क्या हुई, दोज आर कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र बाय चाणक्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र। इंदिका बाय मेधाशना, संघम लिटरेचर, अकाउंट बाय हुएनशांग एंड Fahuin, and drama and poems by Kalidasa are excellent example of secular literature. ठीक है, so I hope you got the difference between religious and secular. Fine, both are writings, but manuscripts होती थी literary. ठीक है, literary is what, manuscript handwritten, जो कि पेड़ के छाल के ऊपर या पाम के पत्तों के ऊपर लिखी हुई। अब उसमें दो तरीके की है, एक है रिलीजन, जो कि हमारे रिलीजन से जुड़ी है, गीता, कुरान, बाइबल।
ठीक है, या एक हुई सेकुलर, जो कुछ बाहर से आने वाले लोगों ने या हमारे ही देश के कुछ स्कॉलर्स ने लिखी, कुछ पोएम्स, कुछ बायोग्राफीज, ठीक है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री में क्या है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी इससे पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, डू यू नो हाउ आर इवेंट रिकॉर्डेड? They are recorded in order as they happen. Arranging event in order of their occurrence is called chronology. Chronology क्या होता है, एक ऑर्डर में, है ना। chronology is what, एक ऑर्डर में कोई चीज लिखी गई। जैसे कि हम अगर हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम पहले एंशिएंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या आई, फिर उसके अंदर दे एक्चुअली फॉलोज एन ऑर्डर। कोई किसी भी तरीके का ऑर्डर हो सकता है। अगर हम हमारे ही एंसेस्टर्स के बारे में बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं, या तो हम असेंडिंग में कर ले या डिसेंडिंग में कर ले, अपने से शुरू करके पापा ग्रैंडफादर, उनके फोर फादर्स, ठीक है। या हम फोर फादर्स से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल मूव टू ग्रैंडफादर, देन वी मूव टू फादर, देन वी मूव टू अस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी इज फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ अ ऑर्डर. The letter BC, CE are written along with years. BC, okay. Chronology of events. This is important. BCE and ये CE, ये मैं आप लोगों को अलग से क्लास में पढ़ाऊंगी, ADBC, ठीक है। So almost we are finished with this chapter. In the next class, I'm only going to explain you BC, AC, DC, ठीक है। AD, this is sorry BC. Not DC, DC is in physics, sorry. AD, BC, CE, ये सब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आगे आने वाले समय पे पूरी हिस्ट्री में आप समझते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज का होमवर्क क्या है कि आप लोगों को पेज नंबर 9 के ऊपर ये रिवीजन कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में करेंगे एंड मुझे सेंड करेंगे along with कल के होमवर्क के साथ। So that's all. Take care of yourself. Bye bye.